मनोज जी, मंच पे उपस्थित आदरणीय सभी कविगण, हमारे नगर सेवक काबरा जी और जिन्हें जिन्हें आज पुरस्कृत किया ऐसे हरीश हिंदुस्तानी जी, हमारे मित्र गौरव जी, मंच पे उपस्थित सभी मान्यवर, सामने उपस्थित सभी श्रोतागण, मैं सबसे पहले श्याम ज्वालामुखी जी का अभिवादन करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। और कई वर्षों से उनकी याद में हम एक पुरस्कार देते आ रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि कभी कभी मरता नहीं, कभी कभी और इस संस्था के माध्यम से हमेशा उन्हें जीवित रखा है, नहीं तो बहुत बार हम भूल जाते हैं। और यकीन मानिए, कहने को नहीं कह रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ का पहला कवि सम्मेलन मुंबई हॉस्पिटल के पास बिरला मातृश्री, वो दिन और आज का दिन बीच में वापस कभी नहीं गया हूँ। तब मैंने श्याम ज्वालामुखी जी को पहली बार सुना था, तो हास्य कवि थे, और तब से फिर कवि में थोड़ी लगाव और रुचि बढ़ी, कविताएं पाठ सुनने में, और तब से लेके आज तक। वैसे मुझे सुनने में बड़ा मज़ा आता है, और कुछ शब्द मेरे अपने भाषण के लिए भी मिल जाते हैं आप लोगों से, तो उसे समय पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हम, तो कुछ लेने आता हूँ, अब देने आया हूँ, तो इसमें मेरा तो कुछ लगा नहीं हरीश जी, मैं तो केवल देने आया। तो गजेंद्र भंडारी जी और पूरी संस्था का प्रेम का आदर था कि इस महान कार्य के लिए मुझे बुलाया, और मुझे पहले कहा कि कवि सम्मेलन में, तो मैं कहा मैं बहुत व्यस्त हूँ, आज नहीं आ पाऊँगा, लेकिन कहा कि सर वो आज उनकी श्याम ज्वालामुखी की याद में हम सम्मान दे रहे, तो फिर मैं भी रुका नहीं, मैं बोला मैं आऊँगा थोड़ा आगे पीछे, लेकिन आऊँगा। तो देरी से आने के लिए भी क्षमा चाहूँगा, क्योंकि व्यस्तता के कारण नहीं पहुँच पाया, लेकिन बस मैं इतना ही कहूँगा कि जीवन में हर व्यक्ति को मौका मिला है, कवियों को भी मौका मिला है, आप सभी समाज के अग्रणी हैं, हम सबको जीवन में मौका मिला है कि कुछ ऐसा कर जाए कि किसी दिन हमारे याद में भी किसी को हम सम्मान करें, इतना काम हमारा। और श्याम ज्वालामुखी जी का जब नामकरण किया था, तो इस बात का अभिमान था और गर्व था कि, और मैं हमेशा अपने भाषण में कहता हूँ कि किसी दिन हम भी जाए तो हमारे नाम की भी एक सड़क बने, ये मैं अक्सर कहता रहता हूँ भाषण के अंदर। तो सही मायने में ये मौका मिला है, इसका उपयोग करें। कविता पढ़ने वालों ने अपनी एक याद, उन्हें हम इसलिए याद नहीं करते कि वो कवि थे, वो अच्छे व्यक्ति भी थे, सभी कवियों से जुड़े हुए भी थे, प्रेम था, स्नेह था, विचार थे, हम उनको मानते थे। और यहाँ पे अनेक कविगण हैं जिनको मानने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग है, उनके प्रति एक आदर है, सम्मान है। कविता सुनते समय भले हम अलग अलग मूड में सुनते हैं, उन्हें ये और बात है, लेकिन सभी के प्रति एक आदर और सम्मान है, ये आदर और सम्मान बरकरार है। और मैं फिर एक बार हमारे गौरव जी का दिल से अभिनंदन करता हूँ कि वो भी एक व्यस्त कलाकार है, कवि है, उतना समय होता नहीं, लेकिन ये इनसे तब दोस्ती हुई तो आज तक छुट्टी नहीं। ये बात और है कि ये गोल्डन ने छोड़ के चले गए, लेकिन प्रेम हमारा वैसा का वैसा ही बना हुआ है। हाँ जी, तो बस और आगे बढ़े, क्योंकि जब हम देखते कभी आपको, तो हम भी कहते ये हमारे गोल्डन नेस्ट का बंदा है, हमारे गणेश का बंदा है। तो ये भी हमें अपने आप में अभिमान दिलाता है, सम्मान दिलाता है। और ऐसे जब कार्यक्रम होते हैं तो उन कवि को याद करते हैं, तो हमें भी खुशी मिलती है और अभिमान महसूस होते हैं कि वो हमारे शहर के रहवासी थे। तो मैं फिर एक बार नागरिक संस्था के, हमारे मीरा भाईंदर नागरिक संस्था के सभी पदाधिकारियों का दिल से, हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप उनकी याद में लगातार इस कार्यक्रम को आयोजित करते, इस अवसर पर मुझे बुलाते। बस यही प्रेम और स्नेह आपका बना रहे। सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।